मैं डॉक्टर विजय राघवन। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि मेटाबॉलिक चिकित्सा एलोपैथिक से कैसे अलग है, मतलब मेटाबॉलिक चिकित्सा और एलोपैथिक चिकित्सा में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एलोपैथिक चिकित्सा में शुगर को सिर्फ कंट्रोल करने की बात की जाती है, जबकि मेटाबॉलिक चिकित्सा में हम लोग पूरे बॉडी में हर एक पैरामीटर्स को कंट्रोल करने की बात करते हैं। इससे क्या होता है कि शुगर स्वतः कंट्रोल हो जाता है। एलोपैथिक चिकित्सा में ये समझा जाता है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। और दूसरा वजह बताया जाता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस से इंसुलिन की मात्रा बढ़ने पर भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट पर पूरा विज्ञान उसका आधारित है। लेकिन मेटाबॉलिक चिकित्सा में हम लोग ये देखते हैं कि ये रेसिस्टेंस क्यों होता है। रेजिस्टेंस होने की वजह का क्या जो वजह खोजा गया है रिसेंट, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एलोपैथिक चिकित्सा एक ट्रेडिशनल चिकित्सा है, जो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, बरसों से चल रहा है। उसके द्वारा दिया गया एक व्यापारीकरण को, व्यापार को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापारियों द्वारा बनाया हुआ एक चिकित्सा पद्धति है। जबकि बहुत सारे डायबिटोलॉजिस्ट ने बाद में रिसर्च करके ये पाया कि ये चिकित्सा का कोई औचित्य नहीं है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए एक वजह खोजा गया कि डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज होने का वजह इंसुलिन रेसिस्टेंस है। सपोज इंसुलिन रेसिस्टेंस क्यों होता है? इंसुलिन रेसिस्टेंस होने का बहुत सारा कारण है। उसमें सबसे बड़ा कारण है ओमेगा 3 फैटी एसिड का कम होना। ये बात एस्टेब्लिश साइंस में दिया गया है। लेकिन ट्रेडिशनल एलोपैथिक चिकित्सा में इस बात पर कभी भी जोर नहीं दिया जाता है कि रेसिस्टेंस कैसे ठीक हो। उसके उलट उस चिकित्सा में सिर्फ इंसुलिन और इंसुलिन बढ़ाने की दवा जैसे ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन को अलग अलग डोज में दे के जीवन पर्यंत कोशिश किया जाता है। एक तो ये हुआ। इसके बाद जो मेटाबॉलिक चिकित्सा है, क्योंकि ये मूल कारण जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों है, इंसुलिन की कमी क्यों है, इंसुलिन की कमी के बारे में अभी लेटेस्ट रिसर्च हुआ है कि ऑटो इम्यूनिटी बॉडी में बनी हुई रहती है। ऑटो इम्यूनिटी होने से पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है उसका लॉस होता है बॉडी में, और जिस वजह से धीरे धीरे इंसुलिन की कमी हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज़ में। मे बी कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल हो। लेकिन इंसुलिन का मात्रा घटने को रोकने के लिए ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ नहीं किया जाता। जबकि ऑटो इम्यूनिटी को रोकने का जो हमारा मेटाबॉलिक मेथड है, उससे हम लोग ऑटो इम्यूनिटी को रोक सकते हैं, जिससे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल का फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है और इंसुलिन स्वतः ही बनने लग जाएगा यदि ऑटो इम्यूनिटी खत्म हो जाए। इसके बाद जो इंसुलिन की मात्रा, जब सपोज कि इंसुलिन की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो एक तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया किसी को हो सकता है। लेकिन उससे भी खतरनाक, जब तक आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ी रहती है तब तक आपका बॉडी इन्फ्लामेशन मोड में रहता है और आपके बॉडी में हीलिंग नहीं होता है। हीलिंग मतलब बॉडी का रिपेयर नहीं होता है, सिस्टम इम्प्रूव नहीं होता है। ऐसे समय में जब आप इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए लाख उपाय कर रहे हैं, बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं, दिन में 4 बार इंसुलिन ले रहे हैं और ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन ये सब रेगुलर ले रहे हैं, तो आपके बॉडी में जो बॉडी का रीजनरेशन है वो प्रोसेस रुक जाता है और आदमी ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है। ये बात लेटेस्ट रिसर्च में, एलोपैथिक के रिसर्च में भी ये साबित हो चुका है कि इंसुलिन का बढ़ा हुआ रहना बहुत सारे रोगों का कारण है। उसमें एक रोग है कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, डिप्रेशन, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ये सब बीमारी इसमें इंसुलिन के बढ़ने से होता है। लेकिन ट्रेडिशनल एलोपैथिक चिकित्सा में इन सभी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ एक ही चीज़ बार बार ध्यान दिया जाता है
कि शुगर कैसे कंट्रोल करें। शुगर को एक हाइट बना के बार बार इंसुलिन की मात्रा बढ़ा के लोग वर्षों से ये चीज़ कर रहे हैं और लाखों और करोड़ों लोग बहुत सारे रोग से ग्रसित होके अल्टीमेटली उसका बहुत ही निर्दयता से उसकी मौत हो जाती है। उसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है अंधापन, फिर किडनी फेलियर, फिर हार्ट फेलियर, ये सब होता है। हमारे चिकित्सा में, क्योंकि ये मेटाबॉलिक चिकित्सा है, इससे आपका बॉडी का इम्प्रूवमेंट का एक लगातार प्रोसेस चलाया जाता है, जिसमें कि जो भी ऑर्गन फेल हो चुका है या ऑर्गन फेल होने की दिशा में है, या किसी को ब्लाइंडनेस है, किसी को रेटिनोपैथी है, वो भी रिवर्स होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें इंसुलिन लेवल को डाउन किया जाता है। क्योंकि इंसुलिन लेवल का डाउन होने से ही बॉडी में रिजेनरेशन एंड रिपेयर की प्रक्रिया होती है और मरीज का रोग ठीक होता है। इस तरह से मेटाबॉलिक चिकित्सा एलोपैथिक चिकित्सा से काफ़ी सुपीरियर और बेहतर चिकित्सा है। इसमें कोई आप लोगों का वेलकम है। ये चिकित्सा आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप इस फ़ोन पर कॉल करें और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यदि किसी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है तो वो खुद भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ एडमिट होने की भी सुविधा है और काफ़ी सस्ते रेट में बीमारी ठीक हो जाती है। ये चिकित्सा लागू करने का एक ही उपाय है कि आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें और हमारा उपचार लें। धन्यवाद।